हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब उसका 3 बाब 9वीं आयत से लेके 24वीं आयत तक। और खुदावन खुदा ने आदमी को पुकारा और इसे कहा, तू कहाँ है? वो बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और डरा, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छुप गया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल नहीं खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावन खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। और खुदावन खुदा ने सांप से कहा, चूँकि तूने ये किया, मलाऊन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूँगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊँगा। तू दर्द ही के साथ औलाद जनेगी। तू अपने शौहर के इख्तियार में रहेगी, तुझ पर वो हुकूमत करेगा। और आदमी से कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। मेहनत के साथ तू अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम उससे खाएगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और खेत की नबातात तेरी खुराक होंगी। तू अपने मुंह के पसीने से रोटी खाएगा जब तक कि तू ज़मीन में फिर ना लौटे जहाँ से तू लिया गया, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौटेगा। और आदमी ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदावन खुदा ने आदमी और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर पहनाए। और खुदावन खुदा ने कहा, देखो कि आदमी नेक व बद की पहचान में हमारे मानद हो गया, और अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और शजरे हयात से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावन खुदा ने उसे बागे अदन से बाहर कर दिया, ताकि उस ज़मीन की जिससे वो लिया गया था खेती करे। और उसने आदमी को बाहर निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक में उसने कारुबीम को शोला जन और बर्फ फिशां तलवार हाथ में लिए हुए रखा कि शजरे हयात की राह की निगहबानी करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।